नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? आप सभी का स्वागत है चैनल बचिन मैथ्स पर। चलिए स्क्वायर रूट वर्गमूल की शुरुआत करते हैं। वर्गमूल 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पूरा ध्यान देना है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा। कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं कैसे सीखना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक थ्योरी जानेंगे, कैसे ट्रिक यूज करेंगे। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आप मुझे यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताएंगे। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट स्क्वायर का। जैसे एक का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? एक। अगर मैं एक का स्क्वायर करूं तो इकाई का अंक एक आएगा। दो का स्क्वायर करूं तो इकाई का अंक चार आएगा। तीन का स्क्वायर करूं तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? नौ। ठीक है। चार के स्क्वायर में कितना आएगा बच्चों? 16 में 6। पांच के स्क्वायर में 25 में 5 इकाई का अंक, यूनिट डिजिट चाहिए। इतना बेसिक तो पता होगा। छह का स्क्वायर 36, 36 में कितना आएगा बच्चों? 6। सात का स्क्वायर 49, 49 में कितना आएगा? 9। और आठ का स्क्वायर 64, कितना आएगा इकाई का अंक? 4। और 9 का स्क्वायर 81, कितना आएगा? 1। और 10 का स्क्वायर 100, उसमें कितना आएगा? 0। ठीक है। चलो, तो आपको पहले सबसे पहले इकाई के अंक पता होने चाहिए कि स्क्वायर में किसका इकाई का अंक कितना होता है। तो आपने देखा एक का वर्ग एक, ऐसे आप नोटिस करो तो 9 के वर्ग का भी कितना इकाई का अंक है? 1। यानी कि अगर मैं किसी संख्या का में इकाई का अंक 9 उसका वर्ग करूं तो भी एक आना है। किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है उसका वर्ग करूं तो भी एक आना है। ठीक है। अब नोटिस करो 1 4 9 6 5, एक से लेके 5 तक जो इकाई का अंक है वो 1 4 9 6 5 है। 9 से भी रिपीट करो ऊपर की तरफ, 9 से 9 8 7 6 5 का भी इकाई का अंक क्या है? 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5। यानी कि इसमें अगर मैं कहूं 5 का वर्ग 5 है और 0 का वर्ग 0 है। वरना इकाई का अंक अगर एक है तो कितने अंकों का हो सकता है? 2 का। ऐसे ही 4 है तो भी कितने अंक आ सकते हैं? 2। ठीक है। चलिए अब बेसिक ट्रिक की तरफ बढ़ता है। आपको जब भी कभी वर्गमूल निकालना हो, आप सबसे पहले संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखोगे। जैसे संख्या लिखी हुई है 9801, इसका आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। तो आपने यूनिट डिजिट देखी, इकाई का अंक देखा, कितना है? 1। तो ये देखना है एक किस किस के वर्ग में आता है। जैसे आपने देखा 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। ठीक है। तो आप पहले 1 लिख लेंगे। 1 के वर्ग में इकाई का अंक आता है 1। तो दूसरा मान जब भी आप लिखें, इस मान को 10 में से माइनस कर दें। 10 में से 1 घटाएं 9। या आपको पता ही है 1 या 9 लिख लो, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एक आप सोच लो, दूसरा 10 में से घटा करके लिख दो। ठीक है। आगे ट्रिक में क्या याद रखना? अंतिम दो अंक आपको हटा देने हैं। अगला स्टेप क्या है? इकाई के अंक से तो दो मान आएंगे और लास्ट के दो अंक, अंतिम दो अंक आपको हटा देने। बाकी बचे अंक, जैसे यहाँ पे कितना बचा? 98, 98। तो आपको इसके पास वर्ग देखना है, किस संख्या का वर्ग है। जैसे मैं देखूं बच्चों, 9 का वर्ग कितना आता है? 81। और 10 का वर्ग कितना आता है? 100। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसके पास जो भी संख्या का वर्ग देखेंगे, छोटा मान उठाना है, छोटे वाली वैल्यू उठानी है आपको। जैसे 98 के पास 9 का वर्ग 81 है, तो आप कौन सी वैल्यू उठाएंगे? 9। तो आप यहाँ पर जो इकाई का अंक है, इसके अलावा जो लिखने वाले हो 9 आगे लिख देना। ठीक है। तो इसका आंसर ये तो 91 है या 99 है। समझ पा रहे हो? आसान है। चलो, अब आप बताएंगे जो भी पहले लिखा हो। अब आगे चेक कैसे करना है कौन सा आंसर सही है। तो दो आ गए आपके आंसर। तो दो तीन मेथड है बच्चों, आप एक अप्लाई करो जो मुझे पसंद है। देखो जल्दी कैसे चेक करेंगे। बस कंपैरिजन करना है, ध्यान से देखना कि इस 9 में आप एक बढ़ाएंगे, यानी कि जो भी इकाई का अंक है उसे छोड़ दो। जो आपने बाद में लिखा है, जो भी यहाँ लिखा है, उसमें आप एक बढ़ाएंगे और उसकी गुणा कर देंगे 9 में। तो 9 दाई कितना आएगा? 90। पक्का? चाहे यहाँ कर लो चाहे वहां, एक ही बात है। तो 9 दाई कितना हो जाएगा? 90। तो जो भी मान आपका आएगा, जो भी मान आपका आएगा, आपको इससे देखना है, इस 90 से। अगर ये 98, जो भी मान यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा है, तो 90 से 98 बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा आंसर होगा। इन दोनों में से बड़ा आंसर होगा। तो 91 कह लो 99, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 99, क्योंकि 91 छोटा मान है। आसान है, समझ में आ रहा है। एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, यहाँ यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है? 9। मैंने बताया सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। बताओ किसके वर्ग में आता है 9? ठीक है, 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के। जैसे आपने 3 सोचा तो 10 में से 3 हटा करके क्या लिख दिया? 7। ठीक है। चलो अब बताओ अंतिम दो अंक हटा दे, जो संख्या बची वो देखना है किसके वर्ग के पास है। जैसे 53 आपने देखा, 7 का वर्ग कितना होता है? 49।
और 8 का वर्ग 64, 64 इससे ज्यादा हो जाएगा, हमें मान लेना है कम वाला, हमें मान लेना है बच्चों कम वाला, ठीक है। चलो तो कम वाले मान की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए जरा, कम वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो 7 ले लेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 7। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। मैंने भी बताया था, जो भी आप आगे डिजिट लिखोगे उसमें एक बढ़ा करके गुणा मार देना। तो 7 8 56। अब बताओ, इस 56 से देखना, इससे इससे कंपैरिजन करेंगे कि इससे ईमान छोटा है या बड़ा है। 56 से ईमान छोटा है तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला, बड़ा होता तो आंसर हो जाता बड़ा। तो छोटा है तो 73 छोटा है दोनों में, आंसर क्या हो जाएगा 73। अगले क्वेश्चन को सोल्व करवाओ। चलो सबसे पहले यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या लिख देंगे आप, क्या देखते हैं आपने, क्या समझ में आ रहा है, 4 और 6। 4 के वर्ग में आता है 6, देखो 4 के वर्ग में आता है ना 6, तो यहां से 4 ले लेंगे और 10 में से घटा करके लिख देंगे कितना 6। जब दूसरा अंक लेना हो तो बाद के अंतिम 2 अंक हटाओ, जो संख्या बची उसके पास वर्ग देखना है किसका है, बताओ जल्दी से। तो 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। तो आपने देख लिया कि छोटे वाला मान कौन सा उठा लेंगे 10। समझ में आ रहा है, आसान है। चलो तो हम लिख लेंगे यहाँ 10, या तो 104 आंसर हो गया, 106। जो भी आपने इकाई के अंक को छोड़ के लिखा है उसमें एक बढ़ा करके गुणा मार देंगे, क्योंकि आंसर चेक करना है हमें। तो 11 दाई 110, ठीक है मेरे भाई। 110 से 108 छोटा है, 110 से 108 छोटा है, तो आंसर क्या होगा 104। अगर ये बड़ी वैल्यू आती तो आंसर क्या होता 106। आसान है बिल्कुल। चलो इसे बताओ जल्दी से। 6 देखते हैं आप क्या लिख लेंगे, 4 और 6, ठीक है, बाद की 2 डिजिट हटा दी। अगला अंक देखना है, जैसे आप देखोगे 345, तो किसके वर्ग के पास है, 18 का वर्ग कितना होता है 324 और 19 का वर्ग कितना होता है 361। बच्चों आपको स्क्वायर 40 तक स्क्वायर तो मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है, याद रखें। बाकी ट्रिक करेंगे हम स्क्वायर की भी, कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अभी के लिए समझ लो कि छोटा मान, जैसे 19 का वर्ग 361 होता है, 361 इससे ज्यादा हो जाएगा। हमें कम वाली वैल्यू लेनी है, कम कितना है 18। तो आपको मैंने बताया था क्या करना है, इसके आगे भी 18 लिख देना, इसके आगे भी। आंसर या तो 184 है या आंसर 186 है। कैसे चेक करेंगे, जो भी आगे लिखा आपने उसमें एक बढ़ा करके गुना मारनी है, 18 एक 19। अब 18 गुना 19 करना आपके पास, देखो एक तरीका होता है मल्टीप्लाई कर लो, 18 गुना 19, तो दो दो अंकों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ लो। तो मैं आपको सिखा देता हूं एक लाइन में कैसे करना, ठीक है। आप पहले सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस, फिर सीधी। क्रॉस करते समय प्लस करेंगे, जैसे 9 अठे 72, सीधी गुणा करेंगे, जो भी कैरी आएगा साइड में लिख लेंगे हासिल 7। फिर 9 एकम 9, 8 एकम 8, इसे प्लस कर देंगे, 9 और 8 17 और हासिल कितना है 7, 17 और 7 24। क्या कैरी बचा बच्चों 2, ठीक है। जो कैरी बचा लास्ट में फिर सीधी करनी, देखो सीधी तिरछी सीधी, एक एकम 1 और 2 3, कितना आ गया 342। ये एक तरीका और है बच्चों, ये तो हो गया मल्टीप्लाई का। अगर कभी आप लगातार संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, जैसे आपको 18 में 19 की गुणा करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, 19 को 18 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप बताओ 18 की 18 में गुना होगी और प्लस 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 18 का स्क्वायर होता है 324 में 18 बढ़ाएंगे फिर से कितना आ जाएगा 342। बात समझ में आ रही है। यानी कि जब भी 18 में 19 यानी कि लगातार संख्याओं की गुणा करनी हो तो पिछली संख्या का वर्ग करो और उसमें पिछली ही संख्या जोड़ दो। जैसे 20 गुना 21 करना, तो 20 का वर्ग प्लस 20, ठीक है, आई क्या बात समझ में। तो पिछली संख्या का वर्ग और पिछली संख्या जोड़ देंगे तो कितना है आपका 342। अब बताओ 342 से ईमान 345 बड़ी वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा 186। छोटी होती तो छोटा आंसर होता। कंपैरिजन करना आ रहा है, चलिए आसान है, कर लेंगे, उड़ा देंगे, तोते उड़ा देंगे मेरे भाई। लास्ट यूनिट डिजिट कितना है बताओ जल्दी, एक। एक देखते ही क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा है। चलो यूनिट डिजिट एक है तो एक, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9। तो आंसर आते हैं हमारे, हटा दें बाद के 2 अंक। ये किसके वर्ग के पास है, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625। तो कम वाला मान लेना है, तो 24 ले लेंगे यहाँ से, तो 241 आंसर आएगा या 249। आपको क्या बताया मैंने, जो भी यहाँ लिखा हो इसमें एक बढ़ा करके गुना लगा देनी है। तो 24 गुना 25 अभी सिखाया था, पिछली संख्या का वर्ग करो उसमें 24 जोड़ दो,
तो आपको 24 का स्क्वायर 576 में 24 जोड़ो कितना आ जाएगा 600। बताओ ये वैल्यू 600 से बड़ी है छोटी है? 600 से छोटी है, तो आंसर कौन सा आएगा इन दोनों में से? छोटे वाला। आ रहा है सब कुछ समझ में? चलिए, यहाँ 600 आया बच्चों ये। 24 का स्क्वायर प्लस 24 करके कितना है 600, और 600 से वैल्यू 580 छोटी है, तो आंसर भी छोटा आएगा। पक्का? आप कोशिश करो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके इसकी कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आएगा, फिर मैच करना। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या है 4। अब देखो ये थोड़ी 2 2 4 2 6 अंकों की वैल्यू है। एक चीज और बच्चों, इस ट्रिक से केवल उन्हीं संख्याओं का अंडर रूट निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, चलो यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ? 4। 4 का मतलब क्या लिख लू मैं? 2। ठीक है, या 8? ठीक है बच्चों, 2 या 8। चलो अब बताओ, लास्ट 2 डिजिट उड़ा दी, बची कितनी? 4। अब यहाँ स्क्वायर देखना आसान नहीं है, देखो कई बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि इतनी वैल्यूज पे स्क्वायर देखना आसान नहीं है। तो आप इसके आसपास देखो पहले तो, चाहे 80 का वर्ग कितना होता है? 6400। अब यहाँ पे समझना बच्चों, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। और 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। इन दोनों वैल्यूज के बीच है 6400 और 8100 के बीच आएगी ये वैल्यू 7191 7191। तो आपको क्या करना है, जस्ट इनके बीच देख लो पहले 85 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर करना बहुत आसान होता है बच्चों, आपने ट्रिक सीखी हो तो कभी। जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है, अगर आपको उसका स्क्वायर करना है तो जो भी 5 है 5 का वर्ग करोगे, 25 तो हमेशा आना ही आना है। ठीक है, किसी भी संख्या का जिसके पीछे 5 हो, मान लो 35 का वर्ग करवाऊं तो आप 25 तो लिख ही देना 5 का वर्ग। ठीक है, जब भी आगे लिखना हो तो एक बढ़ा के गुना मार देना बस अगली संख्या में। 8 नम 72। अगली संख्या क्या है यहाँ पे? 3। 3 में एक बढ़ा के गुना मार देना, 3 चौक 12। 65 का वर्ग करके बताओ जल्दी से, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। क्या हमने लिख लिया? 25। ठीक है बच्चों, और 6 में एक बढ़ा गुना मार दी, 6 सते 42। तो 4225 आसान है। अब वापस लौटते हैं कॉन्सेप्ट में। तो 72 25 आ गया। अब मैंने बताया आपको 84 का वर्ग इससे कम ही आएगा, और ये 72 के आसपास ही है। तो इसका मतलब हमें कौन सा वर्ग लेना पड़ेगा? 84 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप बताओ 84 का स्क्वायर कितना आएगा? ठीक है, 84 का स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना कम है? 16 कम है, बताया ना। स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, अभी जिन्हें नहीं आता वो 84 इंटू 84 कर लो। अभी बताया था एक लाइन में कैसे करेंगे। चलो, 4 चौक 16, पहले सीधी गुना कर ली, एक लिख लिया साइड में। 8 चौक 32, 8 चौक 32 ऐड कर दो, 32 32 64 और 1 65। कितना बचा मेरे भाई? 6। फिर 8 8 64 और 6 70। तो आपका आ गया 7056, 84 का वर्ग। अब आप बताओ 7056 इससे कम है और इससे भी कम है। ठीक है, तो पहले इसे देख रहे हैं हम। तो 7056 इससे कम है तो किसे उठा लेंगे हम? 84 को। कम वाली वैल्यू उठानी है, तो आंसर ये तो 842 आएगा या 848। चेक करना बताया था मैंने कैसे करेंगे। जब ये 84 है तो मैंने बताया था इसका 85 एक बढ़ा के गुणा मारेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, 84 के स्क्वायर में कितना ऐड कर देंगे? 84। जब भी दो लगातार संख्याओं की गुणा हो, पिछली संख्या का वर्ग करो और पिछली संख्या ऐड कर दो, सीधा आंसर ही आ जाएगा। 84 का स्क्वायर अभी निकाला, 7056, इसमें कितना ऐड करना है? 84। तो आप ही बताओ 7056 में अगर 84 ऐड करोगे कितना आएगा? 56 4 60, 7060 और 80 71 40 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ इस 71 40 से ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी कौन सा आएगा? बड़ा। छोटी होती तो छोटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अभी हम घनमूल स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्गमूल में कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है सारा बेसिक? चलिए, तो हम घनमूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्यूब रूट घनमूल निकालना सीखेंगे। चलिए, वर्गमूल हमने सीख लिया। वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है ऐसी। घनमूल देखो, वर्गमूल में तो 2 चांसेस थे आंसर के, एक पहचानना पड़ रहा था। यहाँ पे बच्चों आंसर ही एक आया, आसान है एकदम। देखो शुरू करें। जरा आपने वहां पे हेल्प की थी, एक बार और कर दो यार, क्यूब और बता दो मुझे जरा। एक की क्यूब कितना होता है? एक। दो की क्यूब 8। तीन की क्यूब 27 में 7 लेना है, केवल यूनिट डिजिट बतानी है आपको, इकाई का अंक बताना है बच्चों, यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 की क्यूब 4 आएगा, 5 की क्यूब में 125 में 5 आएगा,
6 की क्यूब में 216 में 6 आएगा। एक चीज और, ये ट्रिक यूज करने से पहले बच्चे आपके कम से भी कम 21 की घात 3 तक याद होने चाहिए। आपको जो क्यूब याद करने हैं वो 21 की घात 3 तक याद करने हैं, एक से लेके। ठीक है, वैसे भी आपको ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएंगी बातें, और गणित में सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएंगे। तो आप क्यूब याद कर लें। ठीक है बच्चों, चलो। 6 क्यूब 216 6 आएगा। 7 की क्यूब 343 3 आएगा। 8 की क्यूब में 512 आता है तो कितना आएगा 2। और 9 की क्यूब में कितना आता है मेरे भाई 729 तो 9। और 10 की क्यूब 1000 होती है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहे हैं। 1 की क्यूब में 1 है, 2 की क्यूब में 8 है, 3 की क्यूब में 7 है, और 4 की क्यूब में 4 है, और 5 की क्यूब में 5 है, और 6 की क्यूब में 6 है, और 7 की क्यूब में 3 है, और 8 की क्यूब में 2 है, 9 की क्यूब में 9 है। तो कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी इकाई अंक रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन एक खास बात देखो आप, जब 2 की क्यूब हुई तो 8 आया, 8 की क्यूब हुई तो 2 आया। यानी कि अगर यहाँ पे संख्या का इकाई अंक 8 मिला तो आप आंसर लिखते समय इकाई अंक 2 लिखोगे। जैसे 8 है तो आंसर में क्या लिखोगे 2। अगर यहाँ 2 होता तो आंसर में क्या लिखते 8। ये रिवर्स पैटर्न याद रखना है। 8 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 8 लिखेंगे। मजा आ रहा है? चलो आगे। 3 है तो 7 लिखेंगे, और 7 है तो मेरे भाई 3 लिखेंगे। अगर संख्या का इकाई अंक 7 है तो 3 लिखेंगे, और 3 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 8 में इसमें। अब देखो आप, इसके अलावा और कोई आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये 2 याद रख लेना, बाकी सब सेम है। अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो क्यूब भी किसकी रहा होगा 1 की। अगर संख्या का इकाई अंक 4 है तो 4 ही लिखना है, 5 है तो 5 ही लिखना है, 6 पे 6, और 9 पे 9, और 0 पे 0। क्लियर है बात? तो केवल किस याद कर लेना है कि अगर संख्या का इकाई अंक 8 है तो 2 लिखेंगे, और 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3। बाकी सब पर सेम है। किस किस पर? 1, 4, 5, 6। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 9। बस 2, 8 और 3, 7 का ध्यान रखना है आपको, और 0 पे भी सेम है। करें स्टार्ट? चलो, केवल यूनिट डिजिट देखना है पहले। क्या है? इकाई अंक कितना है 5, तो 5 पे क्या लिख देना है सेम 5। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहां पर अंतिम 3 अंक काटने हैं। ध्यान रखना है, लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक हटाने हैं आपको, क्योंकि यहां पर क्या है क्यूब रूट। पहले क्या था स्क्वायर रूट वर्गमूल, अंतिम 2 अंक हटाते थे। अब क्यूब रूट है तो अंतिम 3 अंक उड़ा देंगे। अब बाकी बची जो भी संख्या होगी, आपने वहां देखा था, वहां पर चेक करा था स्क्वायर, यहां पर चेक करेंगे कितनी घात 3। तो यहां पर क्यूब चेक करना है आपको, और छोटा मान लेना है। जैसे 15, एक बार यहां बता देता हूं, 2 की क्यूब होता है 8, 3 की क्यूब होता है 27। अब आपको क्यूब में चेक करना है बच्चों, वहां स्क्वायर करके चेक करा था, यहाँ क्यूब करनी है। तो 2 की क्यूब 8 है, 3 की क्यूब 27 है, 15 इनके बीच में है ना, पक्का? तो आपको छोटे वाला मान उठा लेना है। छोटे वाला मान कितना है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यहां पर एक ही आंसर होगा डायरेक्ट 25। आसान है? चलिए आगे बताइए। 8, 8 में यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई? 8 में मैंने कहा था 2 लिख देना, और 2 में 8 लिख देना। तो पहले 2 लिख लिया, बाद के 3 अंक हटा दिए। आप बताओ, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते? बताओ किसकी क्यूब के पास है? आपको क्यूब याद होनी चाहिए। 4 की क्यूब 64 होता है, 5 की क्यूब 125 होता है। बताओ इसी बीच है नंबर, तो बताओ इससे छोटा कौन है? 64। छोटे वाले का बस संख्या उठा लेनी है, 4 उठा लो। छोटे वाले में जिसकी क्यूब कर रहे हैं उठा लेना, आंसर आ जाएगा। पक्का? नेक्स्ट, क्या बताओ इकाई अंक कितना है 7। 7 देखा तो क्या याद आया 3। ठीक है, 7 देखा तो 3 याद आया, और बाद की 3 डिजिट्स हटा दी, बाद के 3 अंक हटा दिए, बचे 3 अंक। फिर से क्यूब देखना है। अब फिर से देखो आप बताओ मुझे, 7 की क्यूब कितना होता है 343, और 8 की क्यूब होता है 512। देखो ध्यान से, 8 की क्यूब 512, और 9 की क्यूब होती है मेरे भाई 729। 512 और 729 के बीच छोटे वाला मान उठाना है, तो क्या उठाएंगे? 571 से छोटा है 512, छोटा क्या उठाएंगे 8। तो आंसर क्या आने वाला है 83। क्लियर है? तो एक बार में ही सीधा आंसर, तो ये तो उससे भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। हमें चेक भी नहीं करना है दोनों में से कौन सा आंसर सही है। पक्का? ये देखो एक वैरायटी और समझो बच्चों, अगर ये रूट के अंदर माइनस होता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपने सुना रूट के अंदर -16, जब यहाँ कुछ ना लिखा हो तो 2 लिखा होता है, यानी कि हम वर्गमूल मान के चलते हैं। घातांक करनी में कभी समझाएंगे आपको डिटेल में। आप मुझे एक बात बताओ,
16 का रूट तो कितना आ जाता है 4, लेकिन जब रूट के अंदर माइनस हो सोल्व नहीं होता, इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, मुझे भी आता है। तो ये कौन सी काल्पनिक संख्या लिखनी होती है? आयोटा। इसे बोलते हैं बच्चों आयोटा। और आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर -1 कहीं भी देखो वर्गमूल में, तो उसे आप आयोटा लिख सकते हो, आई। ठीक है, ये आपका एयरफोर्स एक्स में और आईआईटी सेक्टर में जहां 12th का मैथ आता है वहां आता है। ठीक है मेरे भाई, तो आयोटा को क्या लिखते हैं? अंडर रूट के अंदर -1 और आयोटा को लिख सकते हैं, और बाहर क्या निकल जाएगा 4। अगर यहाँ पर कितना हो 2, लेकिन अगर क्यूब में हो, आपने सुना होगा -1 की घात सम प्लस में हो जाती है, इवन नंबर हो अगर, और -1 की घात विषम ओड नंबर हो तो माइनस ही बाहर रहता है। इसको मतलब हम घात 3 देखते हैं तो घात 3 में माइनस आ सकता है अंदर। तो याद रखना क्यूब रूट में अगर माइनस है तो आप पहले क्या बाहर निकालेंगे? माइनस। पक्का? लेकिन अगर अंडर रूट में है तो माइनस कभी बाहर नहीं आएगा, उसकी जगह क्या ले लेगा? आयोटा। चलिए डिटेल में बाद में जानेंगे। 6 देखा तो क्या नजर आया? 6, क्योंकि केवल 8 पे 2 नजर आता है, 2 पे 8, 3 पे 7, बाकी सब पे सेम नजर आता है। 6 पे 6 नजर आया, अंतिम 3 अंक उड़ा दिए, हटा दिए, गायब कर दिए एकदम। क्या उड़ा दो। बताओ आगे, आगे कितने अंक बचे? 17। किसके क्यूब के पास? 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27। तो आप मुझे बताओ क्या लिखूं मैं? 2 लिख दूं? आंसर क्या आ गया? -26 की होल क्यूब। देखो अगर ऐसे करोगे ना तो जब माइनस 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 ही तो रहेगा, आपका माइनस की घात विषम है, ओड है। चलिए क्या बताओ आप, कितना लिखा है मेरे भाई? 1। कितना लिखा है? 1। 1 पर क्या लिख देंगे? 1। कितनी डिजिट उड़ा देनी है? लास्ट 3। ये देखो आप, 11 की क्यूब कितना होता है जरा बता दियो? 1331 होता है। और 12 की क्यूब होता है बच्चों 1728। ये आपको मान पता होने चाहिए। 11 की क्यूब 1331 और 12 की क्यूब 1728। तो आप मुझे बताओ इससे छोटा मान है ना ये, तो बस छोटे मान का 11 उठा लो। आंसर क्या आ गया? 111। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट। आगे बताओ आप, यहाँ क्या देख रहे हो? 7। 7 देखा तो क्या लिख दूं? 7 देखा तो क्या लिख दूं? 3। बाद की कितनी डिजिट हटा दूं? 3। पक्का? बचा क्या? 9663। 96। क्या करना है आप बताओ? 21 की घात 3 कितना होता है? 9261। ठीक है मेरे भाई, 21 की घात 3 9261, और 22 की घात 3 तो क्रॉस कर जाएगा 10,000 को। तो आप देखो 21 की घात 3 है तो आंसर ही क्या आ जाएगा? 213। इससे छोटा है ना मान? पक्का? इस संख्या छोटा है इसलिए 21 ही उठा लिया, तो क्यूब में कुछ सोचना ही नहीं है, आप करोगे बच्चों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों। वर्गमूल घनमूल इससे आसान नहीं हो सकता है, बिल्कुल आसान है। घनमूल तो देखते हैं आंसर है, वर्गमूल में 5 से 7 सेकंड लग सकती है आपकी, अगर आपके स्क्वायर या कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। ठीक है बच्चों, कर लेंगे आसानी से। चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आई है तो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।